ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, ना हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान अगर खुद से ठान ले, खुद से वादा कर ले और उसके लिए अपने अंदर जुनून पैदा कर ले जो वो करना चाहता है, तो उसे करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसे सक्सेसफुल बनने से दुनिया की कोई बाधाएं नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, मैं अनिल मौर्य एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स मिस्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज लेके आया हूं सॉल्यूशन विदाउट पेन एंड पेपर की थर्ड वीडियो, जिसको आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम से और साथ ही साथ मिसलेनियस विविध से भी पूछा जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, एसएससी, रेलवे या उसके अलावा स्टेट पुलिस इत्यादि, उनमें ये अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकन होता है। जो आप समय इस पे देते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड या जितना आप समय लेते होंगे, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप विद इन सेकंड 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आइए देखिए और सीखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच 36 का अंतर है, तो बताइए मूल संख्या के अंकों के बीच कितने का अंतर है। दोस्तों, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या करना चाहता है, क्या पूछता है इसमें। एक्चुअली ये कह रहा है कि कोई 2 अंकों की एक संख्या हो गई, ठीक है जी। तो जो 2 अंकों की संख्या हो गई, उस संख्या के अंकों को पलट दीजिए। अगर वो 23 है तो उसको 3 को चेंज कर दीजिए 2 के प्लेस पे और 2 को 3 के प्लेस पे। मतलब इकाई का अंक दहाई के स्थान पे, दहाई का अंक इकाई के स्थान पे। यानी संख्या अगर 23 है तो वो 32 बन जाएगी, ये कहने का मतलब। तो 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को आपस में पलट दिया गया। पलटने के बाद जो पहली संख्या थी और जो पलटने के बाद नई संख्या बनी है, दोनों के बीच का अंतर 36 है, ठीक है जी। तो अब पूछ रहा है कि बताइए जो ओरिजिनल में जो नंबर था, उसके अंकों के बीच कितने का अंतर है। ओरिजिनल हो या फिर नया नंबर हो, नया नंबर भी उन्हीं अंकों से बना है और ओरिजिनल नंबर जो मूल संख्या है वो भी उन्हीं अंकों से बनी है। तो दोनों के अंकों का अंतर तो समान ही आएगा। तो यहां क्वेश्चन जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो संख्या थी उसके जो दोनों अंक है, जैसे हमने माना था 23, तो 23 में 3 और 2 का अंतर बताना है, तो वो 1 आ रहा है। यही चीज इसमें आपको बताना है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में यही चीज बताना है। तो इसको जब आप इक्वेशन पे करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप देखिए कैसे विद इन सेकेंड इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड। तो जरा यहां समझिए, यहां मूल संख्या आपको दे दिया, मूल संख्या आपको दे दिया। सपोज दैट मूल संख्या XY है, तो कह रहा है अंकों को पलटने के पश्चात इन अंकों को पलट देना है, तो जो नई संख्या बनेगी वह YX बनेगी, ठीक है जी। इसका अंतर आपको दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अंतर के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, या तो अंकों को पलटने के बाद या तो संख्याओं के बीच का अंतर दे देगा और अंकों का अंतर पूछेगा, या फिर अंकों के बीच का ही अंतर देकर संख्याओं के बीच का अंतर पूछेगा। ऐसा ही करता है। तो आप मान लीजिए कि अगर सपोज दैट x बड़ा होता y से, तो आप x में से y को घटा के अंतर बता देंगे कि जी अंतर ये होगा। और अगर y बड़ा होगा x से, तो y में से x को घटा के अंतर बता देंगे कि जी अंतर ये होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको अंतर बताना है। आपको नहीं पता कौन सा अंक बड़ा है कौन सा अंक छोटा है, तो आपको एक ध्यान रखना है कि अंतर वाले क्वेश्चन में की पॉइंट 9 याद रखना है। ये अंतर वाले क्वेश्चन में जरा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, कोई 2 अंकों की संख्या हो गई, उसने कहा कि उसको पलट दीजिए, उसका अंतर दे दिया गया, अंतर दे दिया गया 36। तो आपको बोला अंकों के बीच का अंतर बताइए। जब अंकों के बीच का अंतर बताना हो तो आप 36 में सीधे सीधे 9 से भाग लगा देंगे और बता देंगे कि जो आंसर है वो क्या है, वो 4 है। यानी जो अंतर है वो कितना है, 4 है। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कहीं ऐसा हो, इसी क्वेश्चन में इस बात को भी क्लियर करा दे रहा हूं, दोनों बातें क्लियर करा दे रहा हूं। अगर अंकों के बीच का अंतर दे देता 4, तो हम 4 में 9 का गुणा कर देंगे और बता देंगे कि जो संख्याओं के बीच है वो 36 का अंतर है,
ठीक है जी। अब एक बात को और समझिए, अगर अंकों के बीच का अंतर 4 ना होता, अंकों के बीच का अंतर 5 होता, अगर अंकों के बीच का अंतर सपोज दैट 5 होता, तो आप 5 में 9 का गुणा कराएंगे और बताएंगे 9 पचे 45, यानी संख्याओं के बीच 45 का अंतर है। अगर संख्याओं के बीच 45 का अंतर होगा तो 9 से भाग लगा दीजिए और बता दीजिए कि 5 जो है अंकों के बीच का अंतर है। तो दोस्तों आ रहा है कि नहीं 2 सेकंड में आंसर? बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में पूछा अंतर वाली बात, अंतर से अंतर, ऐसे ही योग से योग भी पूछता है या फिर योग से अंतर भी पूछता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है अंतर वाली बात पे, अंतर वाले क्वेश्चन को बता दिया है कि अंतर देके अंतर पूछता है, किसी का भी पूछे, संख्याओं का अंतर दे दे, अंकों का पूछे, अंकों का दे दे, संख्याओं का पूछे। तो ये एक टाइप हो गया। जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है कि संख्याओं का योग दे देगा और अंकों का योग पूछ सकता है, या अंकों का योग दे दे संख्याओं का योग पूछे। तो दोस्तों इसके लिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।